जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, आज महाराज ने मौका दिया कि मैं अपना खुद का सत्संग आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं, तो शुरू से शुरू करती हूं, थोड़ा सा ब्रीफ देती हूं। मेरा नाम दीपाली है, मैं गुरुग्राम में रहती हूं। 2022 से पहले मैंने गुरु जी के बारे में कुछ भी ना सुना था, ना देखा था, ना जाना था। 2022 में लाइफ ने ऐसा बड़ा झटका मुझे दिया, हालांकि उससे पहले भी लाइफ में बहुत चैलेंजेस, स्ट्रगल्स रहे। गुरुजी महाराज न जाने कितने जन्मों से उन्होंने मुझे अपने चरणी लगाया हुआ है, बहुत हिम्मत उन्होंने बख्शी है। हर स्ट्रगल जो रहा लाइफ में, उन्होंने ही हिम्मत दी, उन्होंने ही हमेशा हर चैलेंजेस से बाहर निकाला, बहुत स्ट्रांग बनाया उन्होंने। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा रखा, और जिस भी काम में मैंने अपना हाथ डाला या जो भी किया, भगवान ने वहाँ बरकत बहुत दी संगत जी। तो संगत जी, 2022 में कुछ ऐसा फेज़ आया जो इतना बड़ा झटका था, मुझे खुद नहीं पता 2022 कब निकल गया। आप ये लगा लीजिए, मेंटली मैं अवेलेबल ही नहीं थी। फिज़िकली मैं प्रेजेंट थी इस वर्ल्ड में, बट मेंटली आई वाज सो डिस्टर्ब्ड। और उस टाइम पर मैं समहाउ छतरपुर कत्यानी मंदिर में गई थी देवी जी के, ऐसे ही बस चेंज के लिए कि पीस चाहिए कहीं। और वहाँ से कैसे मुझे गुरुजी महाराज ने अपनी तरफ खींचा, जबकि मुझे पता भी नहीं था मैं कहाँ जा रही हूँ, किसके पास जा रही हूँ। किसी का फ़ोन आया, उसने बोला बड़े मंदिर जगह है, जाकर देख। और मैं गई, और वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। संगत जी, चीज़ें खराब होती चली गई। 2023 में गुरुजी मेहर यूट्यूब पे शुरू किया। गुरुजी की ही इंस्पिरेशन थी, बहुत डरी हुई थी। और वहाँ पर गुरुजी महाराज के सत्संग, उनके भजन, उनके शब्द शुरू किए मैंने शेयर करना। और वहाँ से जब संगत के रिप्लाई मेरे पास आते थे, मैसेजेस आते थे कि आपके सत्संग हमें बहुत पॉजिटिविटी देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो मैं महाराज से यही कहती थी कि मैं अंदर से खुद तो टूटी हुई हूँ, खुद मोटिवेशन की ज़रूरत है, और आप ये क्या कैसे करवा रहे हैं यार। उनके जो मैसेजेस, कमेंट्स आते थे, मुझे उससे ना और एक उत्साह मिलता रहा। और मैं, ये जर्नी मेरी चलती जा रही है। 3 साल हो गए हैं संगत जी यूट्यूब से, और उसके बाद आप फेसबुक पे भी सत्संग सुनते हैं। तो संगत जी, रिसेंट सत्संग में सुनाती हूँ। एक दिन ऐसे ही मई के महीने में बैठी हुई थी रात में, और देख रही थी उनके उसी स्वरूप को जो उन्होंने मुझे खुद ब्लेस किया संगत जी। और मैं कह रही थी, गुरुजी एक पर्टिकुलर रूम है घर में जो गुरु जी का दरबार जैसा उन्होंने बख्शा है मुझे, वो लगाया हुआ है, पर एक गद्दी की मुझे ज़रूरत थी। मैंने कहा, गुरु जी गद्दी देखी हुई है, सब कुछ फाइनल है, पर मन में कुछ रीज़न तो आए, कोई वजह तो आए कि खुशी खुशी वो गद्दी लाऊं और सत्संग करूं। और बस इतना ही सोचा था। 2 दिन बाद एक आंटी, जिनके घर उनका जो दरबार था, उस रेनोवेशन हो रही थी, और संगत जी उनका फ़ोन आता है, कहते हैं दीपाली, हमने ना रेनोवेशन कराई है, नया दरबार बना है, तो नई गद्दी भी ला रहे हैं। अब सोच रहे थे पुरानी का क्या करें। तो महाराज की आवाज़ आती है कि दीपाली नू दे दे। तो संगत जी, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। 2 दिन के अंदर महाराज ने मुझसे ये कहा कि तू कौन होती है लाने वाली। और आप सोचिए, अगर मैं नहीं लेती तो उससे बेटर, मतलब आप सोचिए 2014 से महाराज उस घर में, उस दरबार में, उस गद्दी के ऊपर बैठते आ रहे हैं। हर सत्संग में वो उस पर विराजते हैं संगत जी। और वो पवित्र पावन गद्दी महाराज ने बोला उन आंटी को कि दीपाली नू दे दे। उसके बाद संगत जी, मैं अपनी बेटी ना बहुत अच्छे स्केचिंग करती है, मैंने कहा तू गुरुजी का स्वरूप क्यों नहीं बनाती कभी। उसी दिन उसने गुरुजी का स्वरूप बनाया। 27 मई की बात है संगत जी। और जैसे ही वो स्वरूप का स्केचिंग ख़त्म हुआ, 2 मिनट के अंदर, 10:30 बजे थे रात के, आंटी का फ़ोन आता है कि हम गद्दी लेकर ना महाराज की तुम्हारे घर आ रहे हैं। संगत जी, हाथ में उठाकर गद्दी मेरे घर आई, वो अंकल आंटी लेकर आए रात में। फिर 1 घंटे तक सत्संग हुए, गुरु जी के का भोग लगाया। और इस तरह से संगत जी महाराज ने गद्दी भेजी अपनी, ब्लेस की मुझे। बहुत खुशी हुई। एक दिन पूरा, अगले दिन मंदिर साफ़ किया अच्छे से। और उसी सफाई के चलते, और बिकॉज़ एक टेबल रखी हुई थी, बहुत भारी थी वो, कुछ इंटरनल स्पाइन इंजरी या कह लीजिए कुछ झटका आ गया, जिसकी वजह से मैं अभी भी पेन में हूँ, और काफ़ी पेन झेल रही हूँ पिछले उसी टाइम से, लाइक 28 मई ऑनवर्ड्स। बट ये भी गुरु जी महाराज की ही एक कृपा है कि वो शायद इसके ज़रिए कर्म कटवा रहे हैं। पर अभी काफ़ी बेटर है, काफ़ी रिकवर हो रहा है धीरे धीरे, और हो जाएगा।
आई एम श्योर। तो संगत जी, इस तरह से महाराज ने कृपा करी और हम ये सोचते हैं कि हम लाने वाले हैं, नहीं संगत जी, जिस दिन से हम उनके चरणी लग जाते हैं ना, वही सब कुछ कंट्रोल करते हैं हमारी लाइफ में, कब किसको क्या देना है। ये बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग मेरे लिए संगत जी, बिकॉज तबीयत ख़राब थी, शुक्राना करने में लेट हो गया थोड़ा, बट गुरु जी ने बहुत बख्शा है संगत जी, बहुत बहुत। इतनी हिम्मत देते हैं वो डे टू डे लाइफ में, बहुत चैलेंजेस आते हैं, कुछ चीज़ें एकदम से ख़राब सी हो जाती हैं और कैसे स्मूथली उसमें से निकाल लेते हैं। तो बस हर पल हर सांस का शुक्राना कीजिए, क्योंकि जितनी सांसें हैं ना संगत जी, सब महाराज की बख्शी हुई हैं, और इसमें अगर हम कुछ नेक कमाई कर सकते हैं तो वो शुक्राना कर सकते हैं हर पल। और बस जिस भी लायक भगवान ने बनाया है, किसी के काम आ सकते हैं तो ज़रूर आएँ संगत जी, बिकॉज़ यही सच्ची भक्ति है। भले ही माला ना उठाएं, भले ही शिव पुराण ना उठाएं, भले ही आपके पास टाइम ना हो बिल्कुल भी भगवान का नाम जप करने का, लेकिन अगर आपने दिन में किसी से भी एक अच्छी सी दुआ ले ली ना कि ये मेरे इस काम आया, इससे बढ़कर भक्ति मेरा मानना है ऐसा कि नहीं होती है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।